नमस्कार, मैं समीर सिंह कुशवाहा UPNewsClick.com से। आज हम आए हैं अम्बेडकर नगर जिले के भीटी ब्लॉक के मुस्तफाबाद गांव में और हमारे साथ में यहां के ग्राम प्रधान जी हैं। आइए कुछ इनसे बात करेंगे, जो भी गांव के मुद्दे या ग्रामीण एक बात कहें तो ज़मीनी से जुड़े मुद्दे होंगे, उन्हीं पे चर्चा करते हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रधान जी, ये बताइए कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई जी तो शहर से प्रवासी मजदूर आए तो उन्हें गांव में किस तरीके से रहने खाने की क्या व्यवस्था की गई थी? उनको मतलब प्राइमरी पाठशाला में रुकने की व्यवस्था की गई, वहाँ उनके खाने की व्यवस्था की गई गांव सभा की तरफ से जी। और उनको मतलब 22 दिन वहाँ क्वारंटाइन किया गया जी। उसके बाद हो गए। खाने की क्या व्यवस्था थी? खाने की जैसे जो खाना है नॉर्मल खाना, दाल चावल रोटी सब्जी, यही व्यवस्था थी जी। और मैं करवाता था खुद अपने तरफ से जी जी जी। इसका कोई ये मतलब पैसा कहाँ से, किस मत से आपने खर्च किया? पैसा हम किए अपने पास से, लेकिन हमको फिर तहसील से पैसा वो मिल गया। कई ग्राम सभाओं में ऐसा प्रधान द्वारा कहा गया है कि अभी तक एक भी पैसा हमको नहीं हमको मिला भाई। आपको मिला है? जी जी। मतलब किस माध्यम से? हमको ब्लॉक से मिला। ब्लॉक से चेक के रूप में मिला है? नहीं, चेक के रूप में नहीं, हमको खाते में भेजने वाले थे, लेकिन वो सेक्रेटरी निकलवा के लाके हमको दिए, हमारे सचिव जो है। यानी कि आपको पैसा मिल गया जी। प्रवासी मजदूर जब वहाँ से आए जी तो गांव में एक रोजगार का संकट बहुत बड़ा पैदा हुआ। बहुत बड़ा था सर। तो उस समय ग्राम सभा के अंदर उन मजदूरों को किस प्रकार का रोजगार आपने उपलब्ध कराया? उनको नरेगा द्वारा काम दिया गया जी जी। तालाब खुदाई हो रही थी, उसमें वो काम किए जी जी। पलायन जो मजदूर आए थे जी अब धीरे धीरे करके पलायन कर रहे हैं जी। तो ऐसा क्या कारण है? यदि उनको गांव में रोजगार मिल रहा था तो क्यों जा रहे हैं वो? अब यहाँ पे जैसे परमानेंट काम नहीं मिल पाता। अच्छा, परमानेंट काम नहीं मिल पाता है। परमानेंट काम हो कहाँ, जैसे बारिश हो गई नरेगा का भी काम बंद हो गया और गांव में भी कोई काम कहाँ इतना पैसा रहता है किसके पास कितना काम कराएगा जी। तो अब ना उनका वहाँ सेट है और पैसा भी ज्यादा पाते हैं, वहाँ पैसा यहाँ की अपेक्षा उनको ज्यादा मिलता है। जी जी। तो अपना वहीं गए। अब यहाँ जैसे सरकार की तरफ से जो 201 रुपये दिहाड़ी है, अब वो बाहर 500 कमा रहे हैं जी। तो यानी कि पैसा ज्यादा होने की वजह से वो प्लान कर गए यहाँ। गांव को सैनिटाइज कितनी बार करवाया गया? गांव में सैनिटाइज तीन बार कराएगा। तीन बार कराएगा जी। मास्क को क्या रहा, मास्क वितरण का कार्यक्रम जो आपके यहाँ? मास्क वितरण हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, हमको मास्क वितरण नहीं हो पाया था। मास्क नहीं, हम लोगों को पैसा कोई सूचना भी नहीं थी और न मिला हमको। आपका और एक आशा बहू का अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट होता है जी, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दावा किया गया कि अप्रैल के महीने में कुछ रकम भेजी गई थी। क्या आपके यहाँ मिला था पैसा अप्रैल में? जी, यही मतलब लॉकडाउन की जब शुरुआत हुई थी? नहीं, तब से हमको नहीं पैसा मिला है। नहीं तो पैसा आया था, आपने कभी चेक कराया कि नहीं, चेक भी नहीं करवाए हम। तो आपकी गलती है, चेक नहीं करा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये कहा गया था कि अप्रैल के महीने में जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब भारत सरकार द्वारा 10,000 रुपए अकाउंट में आशा बहू और प्रधान का जो ज्वाइंट अकाउंट होता है उसमें भेजा गया था। तो वो पैसे से सैनिटाइजर करवाना था और ग्राम सभा के लोगों को मास्क दिलाना था। नहीं, सैनिटाइजर तो हम करवाए थे अपनी ही तरफ से जी, क्योंकि अब गाँव देखना था तो इसलिए हम उसमें वो पैसा नहीं देखे कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है जी। तो हम वो खाता भी नहीं चेक करवाए, पैसा आया होगा उसमें जी जी। राशन कार्ड को लेकर दिक्कतें आती रहती हैं? नहीं, तो राशन कार्ड हमारे यहाँ तो पर्याप्त है। यूनिटें कट जाती हैं? हाँ, यूनिट अभी भी वो। उसके बाद थोड़ा सा घटतौली की समस्या भी रहती है कि वहाँ से 20 किलो लाओ तो 18 किलो हो जाता है। हाँ, ये समस्या हमारे गाँव में भी है जी जी। इसका कोई निराकरण हुआ? अभी तो नहीं हुआ जी। हाँ, शिकायत या लिखित रूप से कहीं दिया हुआ आपने? नहीं, कहीं शिकायत भी नहीं दिया मैं। ग्राम सभा द्वारा आपको शिकायत मिलती है? नहीं, जैसे 1-2 लोग बताए तो हम कोटेदार को बोले, कहे नहीं ठीक है, वो सुधार हो गया जी। अभी तो ऐसा कोई शिकायत नहीं आया। यानी कि राशन कार्ड को लेकर दिक्कतें हो रही हैं आपके यहाँ, उसका निराकरण किस तरीके से करना चाहते हैं आप? अरे यही मतलब जैसे शुद्ध अगर किसी को 20 किलो मिल रहा है तो 20 किलो ही होना चाहिए जी। 18 किलो या 16 किलो ना हो जी। तो यही चाहते हैं। और यूनिटें जो कट जाती हैं? हाँ, यूनिट की ये समस्या है, अभी भी हमारे यहाँ कई लोगों को कटा है, जुड़ा नहीं है। हाँ। जी। तो ये मतलब कहाँ से दिक्कतें हो रही हैं यूनिट कटने की? यूनिट कटने का ये तहसील तो ही हो रहा है वहीं से जी, वहीं से हो रहा है जी। वहाँ बोले तो फिर बोले, एक बार वो गए थे तो बताए कि साइट अभी बंद चल रही है, तो केवल प्रवासी के लिए वहाँ तत्काल व्यवस्था था, बाकी साइट बंद थी। तो
तब अब सही होगा, आप जाएंगे तो। यानी कि जब भी जाओ तो साइड बंद, कितने दिन से कह रहे हैं साइड बंद है? अरे यही लॉकडाउन की में समस्या हुई जी। तो गए, तो ये लॉकडाउन मतलब प्रवासियों के लिए विशेष रूप से खुला था जी कि इनके मतलब 15 दिन के अंदर इनको राशन देना था। जी। तो बोले कि अब वो अभी ओरिजिनल वाला काम नहीं हो रहा है, ये खाली प्रवासी का काम होगा। इस 5 साल में ऐसी कोई 2 उपलब्धियां बताइए जो मतलब आपके जनता के लिए बहुत अच्छी मतलब निकली हूँ। 2 कोई काम बताइए जो अब आपने। जैसे हमारे यहाँ तो सबसे सही काम हुआ शौचालय वाला। हाँ, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो गांव सभा में शौचालय आए हमारे यहाँ, करीब 280 शौचालय बने हैं। हाँ, तो ये सबसे सही काम तो ये हुआ। शौचालय बन गया आपके यहाँ सब? हाँ। ODF आपका हो गया? हमारा ODF हो गया था। जी। हमारे यहाँ एक भी घर नहीं बचा है जिसके पास उपलब्धि एक भी मतलब, और बाकी उपलब्धि तो तमाम उपलब्धि हैं सब सरकार द्वारा, जो जैसे 2000 रुपये ये मिल रहा सबको गांव में। जी जी। तमाम काम ऐसे हैं जो पेंशन वगैरह? पेंशन भी बना, नया भी हुआ, पुराना जो था वो वही है। जी जी। ये जनता आपको अगले पंचवर्षीय में चुनती है जी, तो आगे का रोड मैप क्या रहेगा? कौन सा विकास आपकी ग्राम सभा में इस पंचवर्षीय में नहीं हो पाया जो अगली बार आप जनता के बीच में लेके उतरेंगे कि हम ये अब की बार काम करवाएंगे? अब जैसे जो भी काम बचे हैं तो अब जैसे हर काम पे ध्यान देना पड़ता है जी। तो अब जैसे आवास हुआ जी और जैसे अब हमारे यहाँ क्या हुआ था, पहले अम्बेडकर गांव हो गया था जी। हमारे यहाँ, रोड तो सब एकदम RCC हुआ है। थोड़ा काम हमारे यहाँ दिक्कत है नाली का, गांव की नाली की समस्या। हाँ, गांव में क्या है, पहले नाली बना था ठेका पट्टी के माध्यम से, तो जगह जगह पे जो है बैठी है, पानी भरा होता है, बरसात में दिक्कत हो रहा है। अब अगली साल अगला पंचवर्षीय में पहला काम गांव की सारी नालियां वो दुरुस्त होंगी, सही कराएंगे जी, जिससे पानी। धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा मुस्तफाबाद के प्रधान जी।